चलिए, पिछला क्लास में आप लोग जो है पढ़े थे, परसेंटेज पढ़ रहे थे हम लोग। और परसेंटेज में एक सेकेंड, परसेंटेज में हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन नंबर आपका था 5 और 6 हो गया था। ठीक है, तो 6 में कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था, तो 6 का 5, 6 और 7 और 8 बाकी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आज देख लेंगे और उम्मीद मेरा यह रहेगा कि आप लोगों को पूरा का पूरा मैथ का जितना भी चैप्टर है उसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो मेरा प्रयास यही रहेगा। रंजन तुम खड़ा हो जाओ, खड़ा होकर रहो। ठीक है, वन करो। चलिए देखिए, अब इस क्वेश्चन में है 0.70%। ठीक है, 0.0% सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रतिशत है ना, तो क्वेश्चन भिन्न बदलेगा। ठीक है, दशमलव को पहले चेंज कीजिए। पहले क्या करेंगे हम लोग, दशमलव को चेंज करते हैं। तो दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 70% बट्टा दशमलव का गुणा 1 2 2। ठीक है, 2 0। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है अगर प्रतिशत हटाते हैं तो 70 लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा 100 हो गया, और इस प्रतिशत के बदले फिर आ जाएगा 100, यानी कितना आ गया 4 0 हो गया। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये 0 ये 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे जाता है 7/3 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना 0 हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा। तो 3 अंक के बाद दशमलव, तो 7 फिर 0 दीजिए, फिर 0 दशमलव 0, आंसर हो गया। ठीक है, तो 0.007, ये आंसर हो गया 7/1000, और उसका आंसर हो जाएगा 0.007। ओके, चलिए नेक्स्ट 2.5%। ठीक है, तो दशमलव कितना अंक के बाद, ठीक है, दशमलव है 1 अंक के बाद। ठीक है, यहाँ 25% हो गया और इसके बदले 10 1 अंक के बाद, यानी कितना आएगा 10 आ जाएगा। फिर देखिए इसको 25/10 और प्रतिशत को जब प्रतिशत को हटाएंगे 1/, आ जाएगा 100, क्योंकि प्रतिशत का अर्थ ही होता है 1/100। ठीक है, कितना होता है 1/100, 1/100 लिखिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 25/, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/। ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है, और 25 से आप बाहर ला के इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 25 से कम 25 और 25 सौ के 100, यहाँ आ जाएगा 40, 1/40, 1/, क्या आ गया 40 आ गया। ओके, अब देखिए इसमें 0.08% कितना है, 0.08% है। ध्यान दीजिए, दशमलव पहले देखिए कितना अंक के बाद, दशमलव जो है कितना अंक के बाद, दशमलव है आपका 2 अंक के बाद। ठीक है, 2 अंक के बाद यहाँ 8 दशमलव हटाएंगे, उसके बदले 100 प्रतिशत है, प्रतिशत के बदले 1/100, प्रतिशत बदले क्या आता है 1/100, प्रतिशत के बदले 1/100, 8 कितना आ जाएगा, तो 4 को 0 आ गया। ठीक है, 4 को 0 आ गया, 0। अब इनको 4 अंक के बाद यहाँ दशमलव बैठाना है, 8/10,000 आ गया। 4 अंक के बाद इनको बैठाना है, तो यहाँ 8 लिखिए, फिर 0 लिखिए, फिर 0 लिखिए, फिर 0 लिखिए, 1 2 3 4 अंक हो गया, दशमलव फिर 0, ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1.25%, इसको चेंज कीजिए, दशमलव हटाइए 1 2 5 और बाय 100। ठीक है, और प्रतिशत के बदले हो जाएगा 1/100। ठीक है, नीचे इसको लिख देते हैं 125 और बट्टा 100 गुना 1/फिर से 100, तो
तो डिवाइड हो जाएगा 25 से, 25 चौके 100, ठीक है, 25 25 125, और यहाँ पे 5 से 5 एकड़ 5, और यहाँ आ जाएगा 20, 20 हो गया, और 1/80, ठीक है, 1/80 आंसर आ गया, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि राम के पास 2500 रुपया था और उसने अपने धन का 40% भाग खर्च कर दिया, ठीक है। देखिए राम के पास कितना था, 2500 रुपया था, उसने अपने धन का 40% खर्च कर दिया, उसने कितना रुपया खर्च किया है, ठीक है। तो टोटल पैसा उसके पास कितना है, 2500 रुपया, ठीक है, 2500 रुपया है, ओके, कुल भाग है टोटल, ठीक है। टोटल रुपीस कितना है, 2500 रुपीस है। अब उसने खर्च किया है 40%। किसका खर्च किया है, कितना का 40% खर्च किया है, जब टोटल किया है 2500 रुपया, तो 2500 रुपया का खर्च किया है, तो 2500 रुपया का 40%, क्या निकालेंगे हम लोग, 2500 का 40% बराबर 2500 और गुना लिखेंगे 40/100, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल है ना। अब यहाँ 25 और गुना 40, 25 गुना 40, तो 25 चौके 100, 25 चौके 100, एक जीरो यहाँ बचा हुआ है, इसको बिठा दीजिए। कितना खर्च किया है, 1000 रुपये, ठीक है, 1000 रुपया खर्च किया है, ठीक है। हमें यही ना पूछ रहा था कि उसने कितना राशि खर्च किया है, टोटल रुपया दिया है 2500 रुपया, 2500 रुपया का 40% खर्च किया है, तो 40% खर्च जब किया है, 40% खर्च किया था, हम जब प्रतिशत को भिन्न बदल दिया, यहाँ पे 40/100 आ गया, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो गया, और यहाँ 25 गुना 40, तो 25 को 4 से गुना किया 100 हो गया, और 1 जीरो था उसको बिठा दिया, तो कितना हो गया, 1000 रुपया हो गया। 1000 रुपया उसने अपने कुल धनराशि का 40% में से इतना खर्च किया, तो 1000 रुपया खर्च किया, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, सीता 20 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक है, सीता ने जो है 20 किलोमीटर दूरी तय की है। अब जो दूरी तय की है, उसने इस दूरी का 80% भाग बस से तय किया है। किससे तय किया है, बस से। 80% भाग जो है बस से तय किया है, तो यह दूरी ज्ञात कीजिए। तो टोटल भाग दूरी कितना है, 20 किलोमीटर दूरी, ठीक है, 20 किलोमीटर का दूरी, तो इसमें कितना प्रतिशत भाग बस से तय कर रहा है, 80% भाग। कितना प्रतिशत भाग, 80% भाग जब तय कर रहा है, तो कह रहा है क्वेश्चन में कितना दूरी तय किया है, ठीक है। ये प्रतिशत में 80 है, लेकिन दूरी में आप बताइए, ठीक है। हम लोग लिखेंगे 20 किलोमीटर का 80%, ठीक है। कितना का 80% लिखेंगे, 20 किलोमीटर का 80%, क्योंकि हमको किलोमीटर में चाहिए क्या, तो कितना वो दूरी तय किया है, यानी 80% जो दूरी तय किया है ना, तो 80% हमको चाहिए दूरी में चाहिए। तो यहाँ 20 लिखिए और काल गुना लिखिए, और 80 बटा हो जाएगा 100। किससे आया 100, 1/100 कीजिएगा तो वही होगा, 80/100 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो, है ना। ये जीरो कैंसिल आउट, ये जीरो कैंसिल आउट। अब यहाँ 2 गुना 8, 2 8 16 किलोमीटर दूरी जो है तय किया है ना, 16 किलोमीटर दूरी तय किया है वो बस से, 80% यानी कि 16 किलोमीटर। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट क्लास में जो हम क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 पढ़ेंगे, ठीक है। बोर्ड छोटा होने के कारण जो है ना, मतलब क्वेश्चन कम बता पाते हैं, अगर बोर्ड बड़ा रहता तो सारा क्वेश्चन एक बार में बताते, ठीक है। चलिए, थैंक यू।